अस्सलाम वालेकुम। लाइफ एस्पेक्ट्स की एपिसोड 2 में वेलकम। आई होप आपने पहली वीडियो देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट मेंटल हेल्थ। इस वीडियो को दो किस्म के लोग देखेंगे। एक तो वो जो कि सिर्फ वक्त गुजारने के लिए देख रहे हैं या कुछ नया सीखने के लिए देख रहे हैं, और एक वो जो कि इस पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ के क्राइसिस में है और इससे निकलना चाहते हैं। आपके लिए सॉल्यूशन मौजूद है। 5 आसान से स्टेप्स हैं। नंबर 1, फाइंड दैट ओरिजिन। ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये मसला शुरू कहाँ से हुआ, असल मकसद क्या था, असल मरकज क्या था, असल जीरो पॉइंट क्या है। वो ढूंढने में कामयाब हो जाए तो अगला स्टेप बहुत आसान हो जाएगा। हमें अमूमन ये पता ही नहीं होता कि हमारी जिंदगी के मसले आ कहाँ से रहे हैं। आप एक स्टूडेंट है तो शायद मसला ये हो कि आप पढ़ाई में फेलियर हैं, या फिर आप अपने एक्सपेंसेस नहीं उठा पा रहे, या आपको फैमिली सपोर्ट नहीं है, या आप अपने गोल सेट नहीं कर पा रहे। इसी किस्म के इश्यूज हो सकते हैं। तो वो जो एग्जैक्ट जीरो पॉइंट का इशू है जहां से सब कुछ शुरू हो रहा है, वो इशू ढूंढना है आपने, वो बीच ढूंढना है आपने। अब आपने को वो बीच मिल गया जहां से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, किसी सियाने किसी अक्लमंद के साथ शेयर करें। स्टेप 2 ये है कि किसी अक्लमंद के साथ शेयर करें, अपने पेरेंट्स के साथ करें, अपने बहन भाइयों के साथ करें, फ्रेंड्स के साथ करें। क्योंकि शेयर करने से इंसान की परेशानी कम हो जाती है, इल्म शेयर करने से बढ़ता है और टेंशन शेयर करने से कम होती है। तो अगर आप टेंशन शेयर करेंगे तो वो कम होगी, डेफिनेटली आपको उसका फायदा होगा, बेनिफिट होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है। अब आपने किसी के साथ शेयर किया तो यकीनन कुछ हल वो भी बताएंगे, कुछ सॉल्यूशंस वो भी बताएंगे। अब कुछ फायदा आपको वहां से भी हो जाएगा और कुछ फायदा आपको अपनी जात से लेना पड़ेगा। अब आपको सोचना है, थिंक 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 अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यार मैं क्या कर सकता हूँ कि ये इशू खत्म हो जाए। जब आप सवाल ये खुद से करेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली हल की तरफ जाएगा। अगर आप इसलिए जिंदा रहते हैं कि परेशानी ना आए तो परेशानी ही आएगी, और अगर आप खुशी हासिल करने के लिए जिंदा रहेंगे तो खुशियां ही आएंगी। ध्यान जिस बात पर रखेंगे वही चीज आपके साथ होने वाली है। तो अब आपने ये ढूंढना शुरू कर दिया कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस इशू को खत्म कर लूँ। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, किसी भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन को चूज कर लेना है। अब आपने चूज कर लिया और आप फेल हो गए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक तरीका ढूंढा, वो तरीका नाकाम हो गया। देन व्हाट, फिफ्थ स्टेप इज ट्राई अगेन, डू इट अगेन। जीरो से स्टार्ट करें, फिर कोशिश करें, फिर एफर्ट करें, फिर कोई नया नतीजा ढूंढे, फिर कोई नया रिजल्ट ढूंढे, फिर कोई नया तरीका ढूंढे, फिर कोई नया मुआवजा तलाश करें अपनी जिंदगी का। इंसान की जिंदगी किसी टेंशन से खत्म नहीं हो जाती, किसी मसले से खत्म नहीं हो जाती। ये स्टेप्स देखने में बहुत अजीब से लगते हैं क्योंकि ये बहुत टू द पॉइंट कहे मैंने, लंबे चौड़े नहीं खींचे। कि आपने सबसे पहले मसला ढूंढना है, किसी सियाने के साथ शेयर करके मशवरा लेना है, मसले के हल ढूंढने हैं और उस हल को अप्लाई करना है। अब हल आपने अप्लाई कर लिया, नाकाम हो गए, नहीं फायदा हुआ, दोबारा हल तलाश करें, दोबारा फायदा हासिल करें। अमूमन हल तब सही नहीं होता जब हम मरकज जीरो पॉइंट गलत ढूंढते हैं, ओरिजिन गलत ढूंढते हैं। उस ओरिजिन को दोबारा तलाश करें, स्टेप 1 से शुरू करें। लेकिन याद रखिएगा, आज ये मसला खत्म हो जाएगा, कल कोई और मसला तैयार होगा, परसों कोई और मसला तैयार होगा। लाइफ में मसले आते रहेंगे, आप इनसे भाग नहीं सकते। लेकिन आपको बहादुर बनना है, दिलेर बनना है और निडर बनना है। मसला आता है, ऐसे करके बोले आ जाओ, देख लूंगा मैं, आई नो व्हाट टू डू, मैं कर सकता हूँ, मेरे में स्ट्रेंथ है, मेरे में वो काबिलियत है। बस अपने आप पर यकीन रखकर उस मसले से, उस परेशानी से फाइट करना सीखें। डरे बगैर कोशिश करें, एफर्ट करें, और कर्म करने की अल्लाह की ज़ात है, आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियां ख़त्म कर देगा। अल्लाह से मोहब्बत करें तो दिल की दिमाग की सारी परेशानी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक सॉल्यूशन है, एक प्रैक्टिकल वे है जो कि आपके लिए काम आ सकता है, मेरे लिए बहुत काम है। इजाज़त चाहता हूँ, अगले पार्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।